हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मुगल काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक वो कौन था? बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत में जो प्रथम मुगल बादशाह था वो कौन था? बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखे हैं? तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजुक या फिर बाबर नामक अब जो अपना संस्मरण है वो तुर्की भाषा में लिखा था और बाबर इसमें जो है इस बुक में वो है बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ये किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी है? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव डाल पड़ी थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था और किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस युद्ध में जो बाबर ने युद्ध नीति का प्रयोग किया था वो कौन सी नीति थी? वो थी तुलगमा युद्ध नीति। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग ये किसने किया था? बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी और कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में इसे नूर अफगान यानी आधुनिक आरामबाग में इसे दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला ये किसने बनाया? ये शेरशाह ने। किसने बनवाया? शेरशाह ने पुराना किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो किस युद्ध के दौरान? कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था। इसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था और इसके वास्तु कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के जो मकबरा है उसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो ये अकबर से पहले जो टोडरमल थे इन्होंने कहाँ पर सेवा की थी? शेरशाह के यहाँ। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में।
हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था और उस समय जो अकबर की जो एज थी वो लगभग 13 वर्ष कुछ महीने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया? बदायूनी ने। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद ये भी बदायूनी ने किया। किसने किया? बदायूनी ने किया। और कब किया? 1589 ईस्वी में। और बदायूनी जो था ये अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक था और इन्होंने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी, अबुल फजल ने। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये जो अकबरनामा है इसे 3 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसका अंतिम एवं तीसरा खंड क्या है? वो है आईने अकबरी। और ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वो कौन था? हरिविजय। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। और जो हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? जगत गुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन ए इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और कब हुआ था ये? 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी जो प्रथा थी ये किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था और यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये आगरा के शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है और अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श ये कहाँ करता था? इबादत खाना में। और इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद या अल्लाह का नगर नामक नाम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये अकबर ने दिया था। प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद यानी अल्लाह का नगर नाम ये अकबर द्वारा दिया गया था। और गंगा यमुना के तट पर एक किले का भी निर्माण इसने करवाया था जिसे इलाहाबाद का किला भी कहा जाता है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या अभिरक्षक कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या अभिरक्षक वो कौन था? बैरम खान। बैरम खान आरंभिक दिनों में अकबर का संरक्षक या रीजेंट था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। ये बैरम खान के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने
हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो कितना अंश? 1/3। 1/3 राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री ये कौन था? टोडरमल था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वो क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। और ये हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही का नया धर्म ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो ये किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने। बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो ये अकबर था। कौन था? अकबर निरक्षर था और बाकी सब जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये साक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इनमें से वो कौन है जिसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? अकबर। कौन है वो? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था वो कौन था? अकबर था। सम्राट अकबर था। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना मतलब इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसके शासनकाल में लिखी थी रामचरितमानस? अकबर के शासनकाल में। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की जो रचना थी वो आरंभ की थी। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605। अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विश्व विजेता। क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां बादशाह जहांगीर की। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और नूरजहां का जो मूल नाम था वो क्या था? मेहरुनिसा। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने। किसने लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। अगर हम बात करते हैं बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ये जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस को। किसे? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ये किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सम्राट कहलाए? तो राजकुमार जो खुर्रम थे ये क्या कहलाए? शाहजहां। शाहजहां का जो जन्म हुआ था
जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। कब हुआ था ये? 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये किसने की थी? शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो ये कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ पर रखा गया था तख्त-ए-ताउस? ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद ये कहाँ पर है? आगरा में। अगर हम बात करते हैं मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली के जो लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो आगरा में है उसका शाहजहां ने, और जो दिल्ली में है उसका औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने किसे कैद किया था? शाहजहां को। शाहजहां की गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि औरंगजेब विजय रहा। और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जिसके बाद 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी शाहजहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन सा था? औरंगजेब। औरंगजेब ने ये संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। कौन जाना जाता है? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था वो कौन था? मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुआ था उसमें 63 वर्षीय मुअज्जम ये विजयी रहा और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा कौन थी? तो इनकी कौन सी भाषा थी दरबारी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करते हैं बीबी के मकबरे की, इसे ताजमहल की जो फूहड़ नकल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें वह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये किसमें मानी जाती है? ताजमहल में। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है और यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका जो निर्माण है पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल ये किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं सदी में। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है
वो 17वीं सदी में बनाई गई थी, यानी कब? 1656 ईस्वी में। यहाँ से आप लोगों की वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम आगे चलकर कौन सम्राट कहलाए? तो जो राजकुमार सलीम है वो कौन कहलाए? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दारा शिकोह अपने किस भाई के साथ संघर्ष में मारा गया? तो दारा शिकोह ये किसका भाई था? औरंगजेब का। और इनके युद्ध में, संघर्ष में ये मारा गया था, आपसी लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर ये मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कन्नौज यानी बेलगाम का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र कौन था? वो हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? ये मान सिंह प्रथम था। कौन था? मान सिंह प्रथम ये मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो ये कहाँ पर है? आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो आगरा का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जरदोजी कढ़ाई किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो ये किसके द्वारा लोकप्रिय हुई थी? अकबर के द्वारा। जरदोजी कढ़ाई ये अकबर के द्वारा लोकप्रिय हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर के शासन काल में कौन सेनापति थे? तो अकबर के जो शासन काल में सेनापति थे वो कौन थे? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, इसका निधन किस वर्ष में हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो ये किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह ये कौन था? बहादुर शाह या फिर बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं की जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रज़्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा ये किसका एक फारसी अनुवाद है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? ये शाहजहां के शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किसके से लिया? तो मुगलों ने नवरोज का जो त्योहार है वो फारसियों से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में झरोखा जो दर्शन है वो आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था जजिया का, और पहले हटाया किसने था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो ये कौन था? औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? ये किसने किया था? औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो ये तैमूर के। पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो न्याय का जो घंटा है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जहांगीर के द्वारा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार है वो उस्ताद अहमद लाहौरी को। किसे माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसे हराया था? राणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? तो चंगेज खान ये मंगोल, किस जनजाति का शासक था? मंगोल का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो तुजुक ए जहांगीरी ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो ये 1568 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो कितनी जिल्दें लिखी गई थी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी ये अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु ये कौन थे? हरिदास। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो कौन थी वो? हिंदू कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में नगीना मस्जिद पर ये बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो अपनी माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। किसके वंशज थे? चंगेज खान के। ये आप लोगों की लास्ट स्लाइड है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ये क्या कहा जाता था? जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में मनसबदारी प्रथा ये अकबर द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल ये शेख मुबारक के इनके सूफी संत के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज ये कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासन काल में कौन आया था? मनुची। ये आप लोगों के मुगल काल से संबंधित सभी क्वेश्चन हो गए हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एसएससी के हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे और भी हम ऐसी टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।